नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल को लेकर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की गति कैसी है, चाल कैसी है और ग्रहों के इस प्रभाव से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा होगा, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अक्टूबर का महीना आपका कैसा होगा, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा ग्रहों का, इसके बारे में बहुत साइंटिफिक, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन और बहुत ही शानदार गणना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस महीने रविवार से शुरू हो रहा है और जिस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है इस वक्त मिथुन लगन और चंद्रमा मेष राशि से अपना भ्रमण शुरू करेंगे। अन्य ग्रहों की गतियां मेरे सामने हैं, जैसे सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाएंगे, मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, बुध 3 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, शुक्र 3 अक्टूबर को आपके सिंह राशि में जाएंगे और शनि 30 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो पूरा अक्टूबर का महीना शनि वक्री ही रहेंगे लगभग। अगर हम यहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ मुख्य रूप से देखें तो 3 अक्टूबर को कई संक्रांति ग्रहों की हो रही है, जैसे मंगल की, बुध की और आपके शुक्र की। और इन तीनों ग्रहों में सबसे जो बढ़िया परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे आप बहुत ध्यान से और समझिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों की बात करूंगा। इसके साथ साथ इस महीने में कौन सी शुभ तारीखें आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम देंगी, उन तारीखों को भी मैं बताऊंगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, मेरा प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इसे लग्न पर समझा करें। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि पता है, तो आप इसे चंद्रमा पर भी देख सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि पर कोई स्पेशल रीडिंग नहीं होती है, दोनों पर एक ही तरह की रीडिंग होती है। लेकिन लग्न पर जो ग्रहों का गोचर, यानी जो राशिफल बताता हूं, ये ग्रहों का गोचर का राशिफल बताता हूं। इसका जो राशिफल का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर समझते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगी। और इसका उदाहरण आपके कमेंट भी प्रीवियस मंथ में या हर महीनों में लोग बताते भी हैं। तो मैं आपके राशिफल की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए बात हम आपसे कर लेते हैं कर्क राशि वालों के अक्टूबर महीने का हाल। अक्टूबर महीने में कर्क राशि वालों की स्थितियां क्या होंगी, ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी, इसके आधार पर आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में समझते हैं। अक्टूबर महीने के ग्रहों की स्थितियां आपके स्क्रीन पर बनी हुई दिखेंगी, आप उसे समझिएगा भी। देखिए, कर्क राशि की यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो अहम रोल होता है, यानी आपके जीवन में जो विशेष स्थितियां हैं, जैसे आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका विवाह, आपका स्वास्थ्य, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, यानी कि ये जो मुख्य भाग है जिनके बिना हमारे जीवन चलायमान नहीं बन सकता, जो मुख्य चीजें हैं, इन मुख्य चीजों को कंट्रोल करने वाला मंगल है। मंगल आपके लिए एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाता है और बहुत बड़ी चीजें आपको देता भी है। तो मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों पर आपके लिए बहुत सारी बातें निर्भर करेंगी और इन 3 ही बातों पर मैं ज़्यादा आपके इस महीने की कैलकुलेशन करूंगा। देखिए, आपके मंगल की स्थिति देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल केतु के साथ है। कर्क लगन की कुंडली में, जो कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, कर्क राशि या कर्क लगन की कुंडली में मंगल योग कारक होते हैं, क्योंकि पंचम और दशम के मालिक, यानी जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है कुंडली का पंचम भाव, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है कुंडली का दशम भाव,
तो पंचम और दशम का मालिक हो गया, केंद्र त्रिकोण का मालिक हो गया, योग कारक हो गया ये मंगल आपके चतुर्थ भाव, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, मंगल केतु एक साथ बैठे हुए हैं। 3 अक्टूबर से मंगल यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, यानी मंगल केतु की युति आपके 4th हाउस में रहेगी। और अब इसमें 2 बातें होंगी, एक तो मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी, ये बहुत पॉजिटिव बात है। आपके मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे रहेगी, ये सकारात्मक बात है। लेकिन मंगल की 4थी दृष्टि आपके 7th भाव वैवाहिक जीवन पर, ये खराब है। और मंगल का 4th भाव में बैठना भी खराब है, क्योंकि मंगल केतु अंगारक दोष है। 4th भाव माता का स्थान है, सुख स्थान है, प्रॉपर्टी भूमि का स्थान है, और मंगल केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये स्थिति गड़बड़ है। सर्वप्रथम आपको पूरे महीने अपने माताजी के साथ संबंध व माताजी के आपके विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपकी मदर को लेकर परेशानियां इस महीने हो सकती हैं। आपकी माता परेशान हो सकती हैं स्वास्थ्य से, मन से, मस्तिष्क के, चाहे जिस तरीके से जो एक परिस्थिति होती है उसमें आपकी माताजी की स्थिति खराब हो सकती है। माताजी को कोई कष्ट, दिक्कत, परेशानी, या आपकी संबंध अगर आप कोई बहुत बुरी स्थिति उनकी पर्सनल कुंडली में स्वास्थ्य की नहीं दिख रही है तो संबंधों में परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि 4th भाव पीड़ित। 4th भाव पे जब मंगल केतु होगा तो ये सुख की भी परेशानियां देगा। खुद के घर से बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या कहीं अन्य जगहों पे जा सकते हैं। एक भाग दौड़ वाली स्थितियां, यानी घर में बहुत ज़्यादा टिकने ना टिकने की स्थितियां यहाँ पे मंगल केतु दे सकता है। मंगल केतु आपके भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित परेशानियां दे सकता है। यदि किसी प्रकार से आपका ये इस महीने कोई लेन देन इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत सतर्कता से फैसले लीजिए, बहुत समझदारी से फैसले लीजिए, नहीं तो यहाँ पे नुकसान होगा। जिन लोगों को हार्ट की कोई समस्या पूर्व में रही है, अपने हार्ट का ध्यान रखिए, अपने हृदय का ध्यान रखिए, लंग्स का ध्यान रखिए, ब्लड फंक्शन का ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल केतु 4th भाव में। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच राशि के रहेंगे। सूर्य नीच राशि के कहाँ होते हैं? तुला राशि में होते हैं। तुला राशि कहाँ पड़ती है? जहां मंगल केतु बैठे हुए हैं, 7 नंबर, 7 नंबर, लिब्रा। यहां पर सूर्य 17 अक्टूबर से आएंगे, ये स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए, मान सम्मान का ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी, भूमि और हार्ट का, हृदय का बहुत ध्यान रखिए, सिर का बहुत ध्यान रखिए, पेट का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य मंगल केतु की स्थिति 4th भाव में आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप थोड़े से भी जानकार हैं एस्ट्रोलॉजी के या ग्रहों के तो आप इसको बखूबी समझ सकते हैं कि नीच का सूर्य शत्रु मंगल केतु के साथ, हालांकि केतु यहाँ पर अपनी लास्ट डिग्रियों पर लगभग 0 डिग्रियों पर हैं और ये संक्रांति करने वाले हैं कन्या की, लेकिन फिर भी यहां पर जो स्थिति है मंगल केतु की, सूर्य की, ये अच्छी नहीं है। बुध आपके 19 अक्टूबर के बाद 4th भाव में आएंगे। बुध के 4th भाव में आने से कुछ चीजें कंट्रोल होंगी, कुछ चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन पूरे महीने मंगल केतु सूर्य को लेकर अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि करियर पर है, मंगल की दृष्टि लाभ पर है, तो पहले महीनों की अपेक्षा ये महीना आपके फाइनेंस को लेकर, फाइनेंशियल स्थितियों को लेकर, करियर को लेकर थोड़ा बेहतर रहेगा। मंगल की दृष्टि 4थी आपके 7th भाव पर पड़ेगी। आपके मैरिटल लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन पे भी बहुत ध्यान रखना है, इसका नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। ट्रैवलिंग, यात्रा बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से करिएगा। पेट का विशेष ख्याल रख के चलिएगा, इतना ध्यान जरूर रख के चलना है। बाकी शुक्र 2nd हाउस में चले गए हैं 3 अक्टूबर के बाद से, जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है धन भाव पे, लाभ का मालिक धन पे, ये अच्छी बात है, यानी ये महीना फाइनेंशियली ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को देखें तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य इस महीने बहुत सकारात्मकता की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति वक्री है जो आपके रोग का मालिक है। 2nd हाउस पे दृष्टि जा रही है, आंखों का भी ध्यान रखिए। मंगल केतु 4th भाव पर बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि सप्तम पड़ रही है, सप्तम पर 4th दृष्टि पड़ रही है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रख के चलिए। वेल्थ, धन की स्थिति से, धन की सिचुएशन को लेकर यह महीना बहुत अच्छा कहा जाएगा। खास तौर से लगभग 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की चीजें काफी ठीक दिन नजर आ रही है। इस बीच में यदि आप कुछ काम करते हैं तो आपको सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। एजुकेशन, स्टडी, एजुकेशन का लॉर्ड कौन बनता है? मंगल है। मंगल केतु के साथ 4th भाव में है। एजुकेशन, स्टडी को लेकर भी यह महीना ठीक नहीं रहेगा।
मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिणाम कम मिलेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एकाग्रता भंग होगी, उचाट होगा मन। तो ये सारी एजुकेशन में दिख रही है। नौकरी, दसम भाव, करियर का मालिक मंगल है। मंगल चतुर्थ भाव में बैठ के करियर को दृष्टि डाल रहा है। करियर भाव पे वक्री बृहस्पति है। राहु भी बैठा हुआ है, लेकिन राहु ट्रांजिट करने वाला है। और वहाँ पे चंद्रमा का भ्रमण इस महीने से शुरू हो रहा है। दसम भाव पर किसी अन्य और ग्रहों का इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, बृहस्पति का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। ऐसे में पिछले महीनों की अपेक्षा इस महीने में करियर को लेकर एक अच्छा वक्त कहा जाएगा। करियर में चल रही प्रॉब्लम, परेशानी, पॉलिटिक्स, स्ट्रेस अब कम होगी। मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कम होगी और आपको राहत मिलेगी। पिछले महीने आपको बहुत उलझन, टेंशन, भाग दौड़, चेंजेस, ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिला होगा। लेकिन ये मंगल अब आपको सकुशल चीज़ों को रन कराएंगे। सावधानी से आप चीज़ों को करिएगा, सावधानी से चीज़ों को मैनेज करिएगा, क्योंकि अभी भी मंगल केतु के साथ रहेंगे और शत्रु राशि के रहेंगे। इसका ध्यान रख के चलिएगा। बिजनेस को लेकर यह महीना ठीक कहा जाएगा। बिजनेस में यद्यपि मैं कोई बहुत बड़े निवेश की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन बिजनेस फिर भी सामान्य दिख रहा है। बिजनेस ठीक दिख रहा है। मैरिटल लाइफ, आपके 7th लॉर्ड आपका शनि वक्री अष्टम में चल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। लव लाइफ, आपके पंचम भाव का मालिक मंगल है। लव लाइफ का मालिक मंगल है, पंचम भाव का मालिक मंगल है और केतु के साथ है। बिल्कुल गड़बड़ है। पूरा महीना आपके लव लाइफ, प्रेम आदि को लेकर खराब है। प्रेम, संतान, पेट, एजुकेशन, ये बहुत नेगेटिव है, इसका ध्यान रखिएगा। लव लाइफ गड़बड़ है। सोशल लाइफ भी इस महीने बहुत खराब है। प्रतिष्ठा की हानि, मान सम्मान की हानि, खास तौर से 17 अक्टूबर के बाद बड़बोलेपन से, अधिक बोलने से आपको नुकसान होगा। अधिक आप कहीं पर ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आप बहुत उछल कूद या बहुत बड़ी बातें या बेमतलब की बातें करने से आपकी प्रतिष्ठा की हानि होगी। तो ये करने से आप बहुत बचिएगा। तो सूर्य, मंगल, केतु, खास तौर से जो सोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं वे लोग भी अपना बहुत ध्यान रख के चलेंगे, समझदारी से चलेंगे, क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा का कारक चतुर्थ भाव पे नीच का। चतुर्थ भाव पब्लिक का होता है। दसम भाव भी कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेट करता है। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर भी रहेगी। इस महीने में 5, 6, 13, 14, 20, 21, 25, 26 ये तारीखें आपके लिए परेशानियों वाली हैं, गड़बड़ हैं, इसलिए इन तारीखों को इग्नोर करिएगा। कोई बड़े काम करने से बचिएगा, अदरवाइज ये तारीखें आपको परेशानियां दे सकती हैं। इस महीने को बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूं। पहला उपाय है भगवान शिव की खूब उपासना करिए। यदि आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि आप परेशानियों से बचे हैं और आपको बहुत झंझट नहीं हुई है और आप जो एक्सपेक्टेशन अपने जीवन में रख रहे हैं वो चीज़ें पूर्ण की तरफ जाएंगी। तो भगवान शिव की पूजा करना, क्योंकि करियर भाव पे राहु और राहु के लिए सबसे अच्छी उपाय शिव भोलेनाथ की उपासना करना। तो भगवान शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, हनुमान जी की भी उपासना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लाएंगे। तो हनुमान जी की भी उपासना करते रहें। घर के आसपास जो डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको फीड कराते रहें। तो ये उपाय आपके कर्क राशि वालों के लिए, इन उपायों को अपनाइए, आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, लाभ दिखेगा और आपका भविष्य अक्टूबर के महीने का बहुत अच्छा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुझसे कुंडली दिखाने के लिए, अपनी पूरी अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कराने के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा और एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।